हेलो एवरीबॉडी। ठीक है, तो अब आज के सेशन में अपन देखेंगे कि जैसे ये प्रीवियस ईयर पेपर तो उसको कैसे अपन को अटेम्प्ट करना है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भिन्न सबसे बड़ी है। तो अपन बड़ी को ना देख के जो छोटी छोटी होंगी उनको हटाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखो इसमें जैसे इसमें है कि 3/5, 7/11 और 11/15, 13/20। ठीक है, तो अब उनको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अपनाना है। कैसे कि जैसे यहाँ पर 3/5 है और 7/10, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर 35। तो ये वाला जो ऑप्शन जो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो पहला पहला वाला क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि छोटी की वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/105, 105। और ये हो जाएगा 110। तो ये इन दोनों में बड़ा हो जाएगा। अब बचे ये इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा कितना 220, इधर कितना आ जाएगा 165, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हो जाएगा। तो बचा कौन, ये अपन को कम से कम पेन चलाना है और सॉल्व करना है। ये देखो पेन क्वेश्चन पेन फ्री ही था, पेन फ्री करना है। अब देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बोला कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो अपन को क्या करना है, जितनी छोटी छोटी भिन्न है उनको हटाते जाओ, रिमूव करते जाओ, तो जो बचेगी ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी। बस अब देखो जितना कम पेन चलाओगे उतना ही कम टाइम लगेगा अपन को। ठीक है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मोहन और सोहन एक ही स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। यदि मोहन और सोहन एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 4.5 आवर के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैंने कल आपको एक फार्मूला बताया था, बस एक ही फार्मूला याद रखना, पूरी टाइम स्पीड डिस्टेंस निकल जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता। बस अपन को क्या करना, निकालना डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगी, स्पीड और टाइम। दोनों एक ही दिशा में जा रहे हो तो क्या लेंगे, दोनों की क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड। तो देखो आगे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर इन दोनों के स्पीड टाइम कितना है 4.5, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 9 - 8। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और आंसर क्या आ जाएगा 4.5। कम से कम पेन चलाना, एवन ये भी पेन फ्री क्वेश्चन है। क्यों, देखो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 1 और 4.5 इंटू 1 यानी कि 1। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना कर दिया है, इतना ही करना है। ठीक है, अब ये देखो ये बिल्कुल सादा सिंपल एवरेज का क्वेश्चन है। आप देखो इन सभी का दिया हुआ 11 खिलाड़ियों का औसत। ठीक है, तो आप जब इन सभी को कैलकुलेट करोगे, जो नर्सरी वाला काम करोगे बच्चों वाला, तो इस सभी को कैलकुलेट करने पर क्या आता है 330। ठीक है, एडिशन बताने की जरूरत नहीं, वो आपको आता है। और टोटल कितने लोग हैं 11, तो इसमें डिवाइड लगाएं तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, जब सभी को ऐड करोगे तो 330 आता है। ठीक है, जो बच्चों वाला काम है वो आपको आता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। मेन बात है कॉन्सेप्ट बताना, तो वो आपको सीखना है। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 10% और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 में बेच दिया जाता है। भावनाओं को समझना, बेचा नहीं बेचा लिखा हुआ, टाइपिंग से गड़बड़ हो गया। उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य क्या है, एक्स बोल देते हैं, जिसको एक्स मान लेते हैं, जिसकी आपको बचपन से आदत पड़ी है। तो एक्स, अब अंकित मूल्य में 10% की छूट देंगे। 10% की छूट यानी 100 की चीज़ 90 में, यानी 10 की चीज़ 9 में। कम से कम पेन चलाना है, तो 10 की चीज़ 9 में हो जाएगी, तो 9/10। और कितनी 12% की छूट यानी कि 100 की चीज़ 88 में। ठीक है, 100 की चीज़ 88 में, तो हम क्या बोल सकते हैं 25 की चीज़ 22 पे। यही हो जाएगा ना, मैंने एक स्टेप कम कर दिया डायरेक्ट। इसको कितने बेचा जाता है 504। ठीक है, अब इसको काटो पीटो, चलो काटते पीटते हैं। यहाँ पर अपन क्या क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देते हैं 9 से। ठीक है, तो 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 9 0 और 5 और कितना आ जाएगा 9, इसके बाद फिर आ जाएगा फिर 6। ठीक है, ये आ गया। अब देखो उसको 11 से काटते कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 22 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर
11 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लगभग आ जाएगा 9, और फिर कितना आ जाएगा 6, और फिर एक बार 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 48। ठीक है, अब अपन इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25, 48, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 250 इंटू 48। अब जब इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको 50 मान सकते हैं, इसको 250 मान सकते हैं। तो इसको जब अपन आसानी से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद देखो कैसे, अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन बता रहा हूँ तो कैलकुलेशन में ही टाइम लग रहा है। अब अपन को क्या करना है, इधर इसको 51 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 जा 125 और डबल जीरो। ठीक है, 1 2 डबल, ठीक है, और इसको माइनस का 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 500। अब बस और यहाँ पर कर लेंगे तो अपना रिजल्ट कहाँ पहुँच जाएगा, सीधे 12,000 पे पहुँच जाएगा। अब देखो, आप जितना कम पेन चलाएंगे उतनी ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अपन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेन चलाया तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन है, ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो कम से कम पेन चलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चलाना है। ठीक है एवरीबॉडी, अब देखो इसको, ये क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का, अब इसका देखो कंसेप्ट, इसका फार्मूला देखो क्या होता है। इसका फार्मूला आपको देखना है। इसका फार्मूला होता है दो संख्याओं का ए इंटू बी इक्वल टू LCM इंटू SCF, ये फार्मूला होता है कॉन्सेप्ट। अब देखो ये क्या बोल रहा है, उसका दो संख्याओं का SCF, ठीक है 6 ले लिया, और उनका LCM कितना है 2 5 3 0 8 0। एक 1 नंबर कितना है 4 2 1 8। दूसरा नंबर कुछ नहीं है, जिसको बचपन से अपना था उसको बोल देते x। अब देखो काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी करेंगे तो फिर क्या आ जाएगी, इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा, इधर करेंगे 6 से। बस इसी में टाइम, यही जो है ना काटा पीटी में जो बच्चों वाला काम है ना, इसी में टाइम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 0। इसके बाद फिर कितना आ जाएगा 703। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपना काम, ठीक है, यहाँ पर आएगा 703। ठीक है, अब देखो जब 703 में 2 5 3 0 8 0 में डिवाइड लगाएंगे तो 7 3 जा 20, यानी 3 बार ही जाएगा। 3 बार जाएगा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें पहले 3 आ रहा है। बस ये अपन को क्वेश्चन को छूना है, ज्ञानी नहीं बनना है। ठीक है, बस 3 आ गया और ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले 3 आ रहा है, बस सॉल्व हो गया। अपन को पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कम से कम कैलकुलेशन, कम से कम पेन चलाना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चलाना है। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि कपिल मोहन राजू इतने इतने में करते हैं, तो बस वही का पुराना कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। 18 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, आसानी होगी अपन को। तो यहाँ पर कितना आ जाए, 18 को क्या क्या ले सकते हैं 3 पक्की पावर 2 इंटू 2। ठीक है, और 36 को ले सकते, क्या क्या ले सकते हैं, इसको कितना ले सकते हैं, हाँ 36 को ले सकते हैं, 9 4 जा 36, तो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, प्राइम फैक्टर कर लिया, आसानी होगी अपन को। और इसको कैसा कर सकते हैं 54 को, मतलब 54 को ले सकते हैं अच्छा 54 को ले सकते हैं 27 2 जा 54, तो इस 3 की पावर 3 इंटू 2। ठीक है, ये कर दिया तीनों को। ठीक है, अब देखो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, मैंने क्या बोला था, एलसीएम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एचसीएफ का मतलब कम से कम, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ये आ गया। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 6, इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3, और इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 108। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि मोहन काम पूरा होने से 8 दिन पहले चला गया,
और जो राजू था वो भी 6 दिन पहले चला गया। तो ऐसा अपन इनको बोल देते हैं कि पहले मत जाओ, पहले जा रहे हैं तो इनको क्या, जितना दिन पहले जा रहे हैं उनको उनका वर्क और ऐड कर देते हैं ताकि अपन को आसानी हो जाएगी। तो यहाँ करके कितना हो जाएगा 6 किसकी, मोहन और राजू। हाँ, तो मोहन की एफिशिएंसी कितनी है 3 इंटू कितने दिन पहले जा रहा है 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना राजू की एफिशिएंसी कितनी है 2, और ये कितने दिन पहले जा रहा है 6, ठीक है। अब इन दोनों को सभी को ऐड कर लो 108, यहाँ पर आ जाएगा 8 3 जा 24, यहाँ पर आ जाएगा 12, बस 8 4 6 14 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 144। अब 144 तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 11, बस 11 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, यानी 13 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा ये, ठीक है। देखो ये कैलकुलेटिव था तो उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अपन ने क्या किया, तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली। एफिशिएंसी निकालने के बाद क्या कर दिया, जितना जो पहले छोड़ रहे थे वर्क उनका वर्क भी ऐड कर दिया, टोटल वर्क निकाल लिया और टोटल एफिशिएंसी डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ डे आ जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको भी ऐसे ही करना है, यानी जो जितने दिन पहले छोड़ रहा तो उसको पहले दिन ना छोड़ के उससे उतना काम उनको करवा लेना है और उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 20 से 300 खरीदता है और 15 में 300 बेचता है, ठीक है। यानी देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 300 में 20 खरीदता है तो 300 में 20 खरीदता है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सीपी। बच्चों वाला काम है इसमें, ये मत समझना कहाँ से आ गया, क्योंकि 300 में 20 का डिवाइड लगे 15 आ गया, और 15 से 300 में बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 20, ठीक है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 15 से और सेलिंग प्राइस 20, प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का, ठीक है। 5 का हुआ तो और 300 का लाभ कमाने के लिए कितने बेचने पड़ेंगे, तो 300 बटे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। सीधी सी बात है, देखो 300 में से 20 खरीदता है तो एक कितने का पड़ा 15 का, और 300 में से 15 बेचता है तो एक कितने का पड़ा 20 का, यानी कि 15 में खरीदता है 20 में बेचता है तो 5 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि 300 का लाभ कमाने के लिए कितने के कितने बेचे जाने चाहिए, खरीदे और बेचे जाने चाहिए, तो 300 बटे 5 60, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या बोला कि नौ वार्षिक की चक्रवृद्धि होने पर 3000 का चक्रवृद्धि इतना होता है, बस वही कर लो, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 30,000 है, अमाउंट कितना है 30,000, जब इनमें ऐड करेंगे 5643, अब क्या 9% दर, यानी कि 100 से 9 बटे 100, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 100 से 109, ठीक है, दर यही हो जाएगी। अब अपन ने देखा कि ये 100 से इनको किसी न किसी का ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर या क्यूब होगा, तो देखो इधर अपन क्या करना है, इधर 3 से कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000 हो जाएगा, इधर इधर कितना हो जाएगा 1 1, और फिर कितना हो जाएगा 883, शायद यही गलत हो रहा है, ये देखो हाँ 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 2, सो 3 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखो अपन ने क्या कर दिया, ये देखो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर यानी पावर 2, तो पावर 2 यानी मतलब 2 ईयर, अगर क्यूब आता है तो 3 ईयर, ठीक है। अगर स्क्वायर तो 2 ईयर, क्यूब तो 3 ईयर, और पावर 4 तो 4 ईयर, तो यानी कि देखो यहाँ ये 100 का स्क्वायर है तो ये 190 का 109 का स्क्वायर भी होगा, तो कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पर 2 ईयर, बस अपन को ऐसे कर लेना है। अगर क्यूब बनेगा तो 3 ईयर हो जाएगा, और पावर 4 बनेगा तो 4 ईयर हो जाएगा, बस वो पक्का किसी न किसी से कटेगा, जो रेनफॉल और अमाउंट का रेशियो होगा वो फुल स्क्वायर नंबर आएगा, तो अपन ईयर आसानी से फाइंड कर सकते हैं।
बस इतना बार चलाने वाला था पेन था, वो बाकी समझाने के लिए आपको, क्योंकि 100 से 109 हो गया, वो 1 में कर सकते हैं। इसको लिखना पड़ेगा और एक स्टेप करना पड़ेगा, फिर 2 स्टेप चलाने थे, बाकी पेन चलाने लायक था ही नहीं। ठीक है। अब देखो, अमूल ने अपने उत्पादों के मूल्य में 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ाने का मतलब 100 से 120, यानी कि 5 से 6। ठीक है। और ना लाभ ना हानि के उत्पादों को बेचने को उसे कितनी छूट देनी चाहिए? तो भैया देखो, लाभ हानि नहीं चाहिए तो कितना है, 6 की चीज़ में 6 की चीज़ में 5 की छूट देगा, तो कितने की बेचेगा, 1 की। ठीक है। तो 1/6 इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, 16 सही 2/3%। ये बिल्कुल रटा होना चाहिए, परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक है ये। ठीक है। अगर नहीं रटा, आप दे तो नहीं रटा तो देखो जब टाइम वेस्ट होगा अपना। कैसा 1/6 करेंगे, फिर 100% निकालना है। अब इसको काटे पीटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3%, ये आ जाएगा। अगर याद हो तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला। बस यहीं था सीधा कि 100 से 120 यानी 5 से 6। तो लाभ हानि नहीं चाहिए तो 6 में से 5 की छूट देना पड़ेगा, 1 की बेचना पड़ेगा, तो 1/6 आ जाएगा। 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, यानी कि 50/3%। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक का ये क्वेश्चन करवाने का मतलब सेम है कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही आएंगे। तो बस अगर ये कोई भी क्वेश्चन एक बार आंखों के सामने से गो थ्रू हो गया तो दोबारा अगर आए तो बन जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है। अगर एक बार ऐसा क्वेश्चन देख लिया दोबारा आगे जाएगा तो बन जाना चाहिए, यही करवाने का मोटिव है। ठीक है। अब देखो उसमें बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई ये है और त्रिज्या ये है। इसके ऑप्शन देख के मतलब कि मज़ा ही आ गया। क्यों कि सब कुछ ऑप्शन, सबके ऑप्शन अलग अलग हैं, यूनिट डिजिट अलग अलग है, यानी कि अपन इसको सॉल्व करना ही नहीं, टच बस करना है। अब देखो बेलन का आयतन होता है पाई r² h, सब कुछ रख दो। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 × 28। ठीक है। एच की वैल्यू 56। ठीक है। अब देखो काटो पीटो थोड़ी, 7 4 जा, ये हो गया 7 4 जा 28, तो ये हो गया। अब देखो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, अब 4 6 जा 24, यानी ये लास्ट में क्या आएगा 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसके लास्ट में 4 है, यही केवल एक ही ऑप्शन है, यानी कि अपन को भटकना है नहीं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना, टच बस करना है। ठीक है, और इतना करना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है। अब देखो इसका, देखो एक बार एक बेसिक देख लो और एक थोड़ी शॉर्टकट देख लो। बेसिक कैसा है कि समरीन और गरिमा, तो समरीन और गरिमा और एक साइड क्या है समरीन। ठीक है। तो ये कितने में करती है, 8 में, और ये कितने दोनों में करती है, 10 में। तो टोटल वर्क आ गया 40। ठीक है। तो समरीन और गरिमा की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5, और खाली समरीन की कितनी आ गई 4। ठीक है। तो गरिमा की कितनी आ जाएगी, गरिमा की आ जाएगी 1। ठीक है। तो गरिमा के लिए कितने दोनों में करेगी, करेगी 40 का काम, 40 का काम 1 की एफिशिएंसी से करेगी, तो कितना जाएगा 40। ठीक है। अब दूसरा तरीका जी, दो लोग हों और दो लोगों ऐसा दिया हो कि दो लोग पहले मिल के करते, फिर एक अकेले करते, तो इन दोनों का क्या करना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो टोटल वर्क आ जाएगा 8 × 10, और दोनों का एफिशिएंसी, दोनों का डिफरेंस ले लेना है एफिशिएंसी के लिए, तो 2। तो इसको भी करोगे तब भी 40 ही आएगा। ठीक है। ये हो गया बेसिक, ये हो गया शॉर्टकट। लेकिन ये तब शॉर्टकट, ये बेसिक हमेशा काम आता है और शॉर्टकट कहीं कहीं भी काम आता है। ये तभी काम आएगा जब दो एक साथ कर रहे हो फिर एक कर रहा हो। ठीक है। नहीं और यहाँ यहाँ ये भी बिल्कुल आसान था, ये भी इसमें भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप मन में कर सकते हैं। देखो कैसे मन में करेंगे, 8 4 कैल्शियम 8, हाँ 8 और 10 कैल्शियम 40। ठीक है। तो एक की एफिशिएंसी आ गई 5, एक की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है। तो 40 वर्क 1 की एफिशिएंसी करवाएंगे तो कितना जाएगा 40, मतलब पेन चलाना ही नहीं है। ठीक है। अब देखो 2 ईयर का सी आई निकालने का फार्मूला होता है, सी आई का फार्मूला होता है A+B+AB/100। ठीक है, ये होता है। अब देखो 40 वार्षिक दर से उधार ली गई एक निश्चित राशि एक वर्ष के अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक कहीं भी आएगा तो उसका मतलब उसकी क्या हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा, रेट हाफ हो जाएगी, यानी कि रेट, हाँ दर आधी और समय दोगुना हो जाएगा। तो अपन इसको एक्चुअल में रेट कितनी है, रेट है 20%। ठीक है।
तो रेट 20% है, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, एस आई कितना हो जाएगा 40, और सी आई कितना हो जाएगा 44% माइनस 40%, इसकी वैल्यू कितनी दी है 200, ठीक है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5000, ठीक है। ये अब ये भी पेन चलाने लायक नहीं, देखो इसका कैसे, अभी 44 कहाँ से आएगा, इसमें भी क्वेश्चन आता होगा। अरे भैया 20 का एक बार लेंगे, फिर 20 + 20, इस फार्मूले में रखेंगे 20 + 20 40, और 20 × 20 अपॉन 100, सो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 20, हाँ 20 + 20 + 4 यानी 44 आ जाएगा सी आई। और अरे ऐसे देखो, इसको देखो 20 + 20 + 20 × 20 तो इससे आ जाएगा 44 ये, ठीक है। तो ये भी पेन चलाने लायक था ही नहीं, बस आपको थोड़ी सी एस आई तो सिंपल सिंपल हो जाता है, और सी आई के लिए थोड़ी अपन को क्या करनी पड़ती है, सी आई के लिए थोड़ी अपन को ये फार्मूला लगा देना पड़ता है, ठीक है। और 3 ईयर 4 ईयर के लिए अपन को याद करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो अपन 2 ईयर का एस आई का मतलब सीधे 20 का 44%, 44 माइनस 4 की 200 वैल्यू, तो 100 की कितनी हो जाएगी 5000। अगर लेकिन अगर अब ऐसा इस वैरायटी का दूसरा टकराता तो बन जाना चाहिए, याद रखना। अब बिना पेन चलाए, पेन फ्री करके, ठीक है, पेन फ्री करके बन जाए। अब देखो ये भी पेन फ्री, लगभग 80% क्वेश्चन पेन फ्री होते हैं, ठीक है। अभी देखो पेन फ्री है, एक स्कूटर की कीमत 20% की छूट देगी, तो 20% की छूट देगी तो कितने में बेचा गया 80 में। भाई 100 की चीज़ है, उसको 20 की छूट देगी तो कितने में बेचा गया 80 में, है ना। तो 100% है तो उसमें 20% की छूट, 80% की वैल्यू कितनी है 7200। तो हाँ तो ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9000, ठीक है। लेकिन इसको भी देख लो, बिल्कुल फैन चलाने लायक ही नहीं है। 80% की वैल्यू कितनी है 72,000, ठीक है 72,000 है। तो अब देखो यहाँ पर इसको कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 900, ठीक है। और 100% की वैल्यू तो दोनों तरफ 2 जीरो लगा देंगे तो कितने हो जाएगा 90,000। बहुत सड़ा हुआ चीज़ आती है, मतलब 80% पेन चलाने लायक पेन फ्री होता है, बस 20% में थोड़ी थोड़ी पेन चलाना पड़ता है तो चला लेंगे। अब देखो जैसे इसमें है, इसमें चलाना पड़ेगा पेन, कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसी वैरायटी दोबारा रिपीट होती है तो बन जाना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, ये रेशियो वाला मिक्सचर का कल बताया था, अब जिसने कल का सेशन लिया होगा वो उसको पेन फ्री कर देगा, अब हो जाना चाहिए। अब देखो एस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अपन जो दो नंबर होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और दो सब्ट्रैक्ट ना करके मैं आपको इसमें एलसीएम और एलसीएम दोनों का कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर करो करते हैं। देखो प्राइम फैक्टर करने के लिए इसमें देखो इन तीनों में 8 छपा हुआ, 8 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 8 का मल्टीपल हो तो करते हैं पहले को कितना करते हैं 8 इंटू क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। दूसरा कितना आ जाएगा दूसरे के कितना आ जाएगा 8 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 1। तीसरा देखो, तीसरे में कितना आ जाएगा 8 7 1। ये हो गया। अब इनके ऐसे तोड़ लिया। अब इनके प्राइम फैक्टर करते हैं। अब इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों का कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। अब इसको देखो प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। इसको किस में दो बार तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 54 को। कैसे 8, हाँ 9 और 6 में गड़बड़ तो नहीं कर दिया कहीं, कुछ देखते हैं। मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों का कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यहीं टाइम लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। 8 बन जाए 8, हाँ हो जाएगा, और 3, हाँ ये सही है। इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं, ये भी सही है। इसके प्राइम फैक्टर देखते हैं, और हाँ ये देखो ये भी सही है। अब देखो भैया 54 को कैसे तोड़ सकते हैं 27 इंटू 2, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3
क्योंकि 27 दूनी 54 हो जाएगा, तो 27 का 3 की पावर 3 और 1 पावर ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। ये बिल्कुल आपको सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 और 72, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2, 9 8 72, हाँ ठीक है, ऐसा हो जाएगा। 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब देखो भैया, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कम से कम। इन तीनों में जो कम से कम कॉमन है, कम से कम कॉमन क्या है, देखो 2 की पावर 4 यहाँ, 2 की पावर 4 यहाँ, 2 की पावर, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है, तो देखो एलसीएम एलसीएम की क्या जाएगा, 2 की पावर 3। और क्या तीनों में कॉमन है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 2, दोनों में कॉमन है। मतलब एलसीएम में क्या नहीं, ये तो एचसीएफ का है, गड़बड़ बता दिया, ठीक है। ये एचसीएफ का है, ठीक है, एलसीएम का नहीं है, एचसीएफ का है, एचसीएफ का है। इसको थोड़े देख लेते हैं। यहीं पर टाइम लग रहा है, बाकी टाइम नहीं लगेगा अपन को। तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का मतलब कम से कम कॉमन, दो तीनों में कम से कम हो। और एलसीएम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 8 नाम 72, 72 हो गया, ठीक है। यानी कि 2 ऑप्शन गए, इन दोनों में से नहीं। अब देखो इन दोनों में एलसीएम देखें, एलसीएम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एलसीएम यानी कि जो तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हो। तो देखो 2 की पावर तो 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, तो क्या लेंगे, 2 की पावर 6 ज़्यादा से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। अब 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 3 की पावर 4, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा है ना। अब देखो 2 की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, 64, और 3 की पावर 4 की वैल्यू होती है 81, यानी कि 4 इंटू 1 4, यानी कि ऐसा ऑप्शन वही होगा जिसका यूनिट 4 होगा। तो बचा कौन है, ये 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 वाला, ये वाला, क्योंकि ये वाला इसका यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। ऐसे करते हैं। और क्योंकि देखो प्राइम फैक्ट एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताना ही पड़ता, और उसका एचसीएफ निकालने का एक तरीका और होता है कि इन दोनों को सेपरेट कर लो, जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक, यानी कि प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो कम से कम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, एचसीएफ, और जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी वो एलसीएम। ओके, अब देखिए तो बिल्कुल पेन फ्री है। कल बताया था, जिसने कल का सेशन लिया होगा तो उससे आसानी से हो गया होगा, पेन चलाओ चाहे ना चलाओ। हाँ, लेकिन चला एक आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता देते, 120, 120, 155, बीच में क्या जाएगा 135, बस यहाँ पर कितना जाएगा 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, तो कितना जाएगा 4/4 रेशियो 3। तो देखो 4/3 किस में, इसमें पेन फ्री था। अब देखो उसको पेन फ्री कैसे था, मन में सोचा 120, 155, 135, ठीक है। तो 155 में से 35 गया 20, और 135 में 20 गया 15, यानी 20/15। तो इसका कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल आसान है, ठीक है। पेन चलाने लायक होता ही नहीं 80% क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसमें ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश और नरेश एक ही बिंदु से 1920 मीटर लंबे वृत्ताकार पथ पर समान दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। समान दिशा में जा रहे हैं, तो चार दौड़ आराम से कितने समय बाद पहली बार कहीं मिलेंगे। बस समान दिशा में जा रहे हैं ना, तो स्पीड घटेगी, ठीक है। समान दिशा में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घटेगी। तो 1 कहीं कहीं पर मिलेंगे, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, बस वही लगा दो 1920। समान दिशा में जाना तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 64 माइनस 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 24, इसको काटो फीड हो गया 24, 8 जा 192 आता है, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 80। मैं कम से कम पेन चला रहा हूँ, बस आपको समझाना बस है, तो आपको भी कम से कम पेन चलाना है। क्यों,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है। तो टाइम की वैल्यू निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। दो स्पीड हैं और एक ही दिशा में जा रहे हैं तो क्या ले जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों की। मैंने एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों को माइनस करेंगे, और विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों को ऐड करते। तो बस यहाँ पर क्या जाएगा, 192 जीरो और 64 -40, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 24 आ जाएगा। अब 24 से डिवाइड लगाएंगे तो 24 8 जा 192 यानी कि 80 आ गया। अब उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो एक वॉशिंग मशीन मूल, ठीक है, मूल 25,000 है। मूल में पहले 20% की वृद्धि की गई और बाद में 20% की कमी किया गया। तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है, ठीक है, तो 25% है। अपन को मालूम नहीं कि वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य क्या है, ठीक है। तो वर्तमान मूल्य निकल आएगा ना, ऑलरेडी निकल आएगा। अब देखो कैसे, 25,000 है, ठीक है, पहले 20% की वृद्धि की गई यानी कितने की, 100 से 120 यानी कि 5 से 6। फिर 20% की कमी की गई यानी कि 100 से 80 यानी कि 5 से 4, बस काट पीट दो। 25 6 4 जा 24, जिसमें 24 वही अपना आंसर हो जाएगा। किसमें 24, ये है 24। ओके डियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट देख लो। इसका फार्मूला होता है A/B प्रोपोर्शनस C/D। तो जो D की वैल्यू होती है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, D इक्वल टू होता है BC/A। बस अब 4 इंटू तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे, BC 7 इंटू 4/7, तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कर लो 26,000 कर लो, गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि इसमें डाटा गलत टाइप हो गया, आंसर मैच नहीं खाएगा। 26,000 है, बस अब हो जाएगा सही। बोल रहा है कि एक वस्तु कंप्यूटर को 26,000 में बेचने पर 4% का लाभ होता है। यदि वह कंप्यूटर को 19,000 में बेचता तो उसे कितनी हानि होती है। देखो लाभ 4% का लाभ यानी कि चीज़ कितनी है, 4% का लाभ है तो कितना हो जाएगा, 100 की चीज़ 104 में बेचेंगे, ठीक है। तो 104 की वैल्यू कितनी है, 26,000 है कि नहीं है, ठीक है। तो बोल रहा है कि 19,000 बेचने में कितनी हानि होगी, ठीक है। तो हानि होगी तो यहाँ पर 19,000 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। तो 26 दूनी 52, कितना आ जाएगा, हाँ 26 दूनी 52, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। 19 चौक 76 यानी कि 100 की चीज़ 76 में हो गई। 100 की चीज़ 76 में हो गई, कितनी परसेंट की कमी हुई यानी हानि हुई, 24% की। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अरे देखो 26,000 में बेचने पर 4% का लाभ होता तो 104 की वैल्यू 26,000, ठीक है। और वो 19,000 में बेचता है तो उसे कितनी की हानि होगी, तो 104/26,000 इंटू 19,000, तो यहाँ पर आएगा 76%। और देखो अब यहाँ पर ये कई लोग ये जो मासूम लोग होंगे वो बोलेंगे 76% में नहीं है। तो भैया जो 100 में चीज़ होती है ऑलरेडी परसेंटेज में कंसीडर की जाती है उससे, मतलब जो चीज़ 100 में होती है वो ऑलरेडी परसेंटेज में ही मानी जाती है। तो 76% अंडरस्टूड है ये, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 24% हानि। अब देखो इसमें एक घन का, अब देखो इधर घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a² और वक्र पृष्ठ होता है 4a², ठीक है। तो 6% निकालना है अपन को। तो 70.75% को क्या आता है, 3/4। अब कई लोग कह देंगे कहाँ से आ गया, पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100 और 100 आ जाएगा तो किसमें के मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 इंटू 6a², 3/4 काटो पीटो, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो 9 जो 18, यहाँ पर आ जाएगा 18/6। सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, 6a², 6 a की वैल्यू हो जाएगी 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 3, गड़बड़ कर दिया अपन ने, तो यहाँ पर ये 2 नहीं आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, 3 3 9 27 आ जाएगा, 27/6। अब इसको अपन जब काटेंगे तो ऐसा हम कर लेते 27, 2 3 जीरो तो 3 जीरो बढ़ा देते हैं बस। अब यहाँ आप बच्चों वाला काम सीख लो, नर्सरी वाला जोड़ घटाना।
गुणा भाग, तो चलो सिखाई देते हैं। 6 से किया तो 6 3 जा, गड़बड़ हो रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़। हाँ यहाँ पर 8 आएगा नीचे, 4 2 जा 8 होता है 8, ठीक है 8 आ जाएगा। अब 8 3 जा 24, 24 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, फिर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 3 जा 24, फिर यहाँ पर आ जाएगा 24, फिर यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 फिर 0 ले लेंगे, तो 8 7 जा 56। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें 3.37 है, तो केवल एक ही ऑप्शन है जो पहला वाला, ठीक है एवरीबॉडी। तो शायद आज की कहानी यहीं तक थी, ठीक है। बाकी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो कहने का मतलब पेपर बहुत सड़ा हुआ आता है, ठीक है। मतलब बहुत लो लेवल का आता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, जीडी हो गया, एमटीएस हो गया। हाँ सीजीएल लेवल में थोड़ी लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, केवल 80% पेपर पेन फ्री आता है, 20% पेपर थोड़ी पेन चलाने लायक आता है, तो 80% में पेन फ्री करना है। अब जैसे ये हाँ इसमें जैसे पेन चलाने लायक था तो था, क्योंकि ऐड करना पड़ता। अब इसमें था, इसमें इसमें भी पेन चलाने लायक था, लेकिन जैसे ऐसे है इनमें भी पेन चलाने लायक, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जैसे ये लगभग कुछ मैक्सिमम सवाल होते हैं जैसे इसमें ये पेन चलाने लायक था ही नहीं, ठीक है। ये भी पेन फ्री था, ठीक है। तो ऐसे सवाल ये भी पेन फ्री था, ठीक है। तो ये भी पेन एक स्टेप के लायक था, तो अपन को कम से कम पेन चलाना, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग चलाना है। ये भी पेन फ्री था, ठीक है। तो अब आशा नहीं उम्मीद की जाती है कि ये सेशन देखने के बाद अगर ऐसी वैरायटी दोबारा टकराती है, एमटीएस हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या स्टेट एग्जाम हो, व्यापम का कोई भी, यूपी एमपी का कोई भी एग्जाम हो, तो ये हो जाना चाहिए। तो महासाड़ बिल्कुल घटिया था, पेन फ्री था, ठीक है। तो जहाँ पेन फ्री हो रहा है वहाँ पेन फ्री कर ही दो। बाकी देखो जैसे ये पेन चलाने लायक था, इसके पेन बिना पेन चलाए कुछ होता ही नहीं, तो वहाँ चलाओ, ठीक है। ये भी पेन फ्री था, ये तो कल करवाया था, ठीक है। सड़ा हुआ था, बिल्कुल सड़ा हुआ है ना। ये एक स्टेप था तो मैंने एक स्टेप ही किया है, ठीक है। ठीक है, तो जहाँ पेन चलाने लायक है वहाँ चलाओ, जहाँ नहीं है तो वहाँ पेन फ्री करो, ये भी पेन फ्री था, ठीक है। तो आज की कहानी यही एंड करते हैं। थैंक यू।